आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर का दास पास्टर धर्मवीर आपका स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की दया से, कृपा से आप और आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा कि धर्मी और दुष्ट मनुष्य। मेरे प्रियो, आज आपको समझना है इस टॉपिक को, धर्मी और दुष्ट मनुष्य, पवित्र कलाम के वचन के द्वारा से। मेरे प्रियो, जब हम वचन को खाते हैं तो हम परमेश्वर हमसे बातें करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी टलेंगे नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि वचन में जो लिखा है, वचन जिस उद्देश्य के लिए मैंने बनाया है वो उद्देश्य पूरा करके ही परमेश्वर के पास में पहुंचता है। मेरे प्रियो, आज हम वचन को पढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, जिसके पास वचन है वो किस्मत वाला है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो हमारी शक्ति एक आत्मिक योद्धा हम बन जाते हैं। मेरे प्रियो, जब अंदर से हम टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रुकावटें आती है, परंतु मेरे प्रियो जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन तक, उनके हृदय पर पहुंचता है और वचन के द्वारा से हम लोग चंगे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको ध्यान से टॉपिक को सुनना है, एक विश्वास के द्वारा से टॉपिक को सुनना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में काम करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपके घरों में बरकतें करने के चाहता है, आप में चंगाई और छुटकारे आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक वचन कहता है कि मैंने पहले ही आत्मिक आशीष दे दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग सब चंगे हो गए, छुटकारा हो गए, बरकतें पा चुके हम। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे पापों के लिए, रोगों के लिए अपना बलिदान दिया और कीमती लहू को उन्होंने बहा, तो उस लहू और प्रभु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। मेरे प्रियो, आज आपको समझना है, आज आपको एक इमेजिन करना है, एक परमेश्वर के सामने अपनी आत्माएं और प्राण को समर्पित करना है, अपने मन को एकाग्र करना है, ताकि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में सटीकता से ग्रहण करने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आप बहुत महान है पिता, आप महान परमेश्वर है पिता, महान अनुग्रहकारी परमेश्वर यहोवा पिता, अब्राहम के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर यहोवा पिता, जो तेरा बेटा जो वचन प्रचार करेगा पिता, आप मदद करना, सहायता करना पिता। तेरे जितने भी लोग हैं इस वीडियो पर पिता, इनके परिवार वाले पिता, इनको पिता ये वचन पिता उनकी गहराई में सटीकता से ग्रहण होने पाए पिता, ये वचन इनको चंगाई और छुटकारे का बड़ा कारण बनने पाए पिता, ये वचन इनको आशीष का कारण बनने पाए पिता। एक नया डोर खुल जाए पिता, स्वर्ग से आशीष खुल जाए इनके लिए पिता, और पिता वचन को समझने की शक्ति देना पिता, वचन को समझने की क्षमता देना पिता। परमेश्वर अच्छी समझ देना, ज्ञान देना, बुद्धि देना पिता, ताकि वचन को अच्छे से समझ सके पिता, वचन को अच्छे से गहराई से सीख सके पिता, और वचन को समझ सके, और वचन को अपने हृदय में और पिता परमेश्वर हृदय पटल पर हम थामे रखे पिता। परमेश्वर पिता मदद करना पिता, परमेश्वर हमारे हृदय को खोल दे पिता, और पिता हमारे हृदय को खोल दे यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं खुदा कि आप हमारे जीवन में एक बड़े आशीष को देने के लिए आ चुके हैं पिता। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है कि धर्मी और दुष्ट मनुष्य। मेरे प्रियो, आज आपने देखा होगा कि इस संसार में दो तरीके के मनुष्य होते हैं। धर्मी मनुष्य होता है, एक अधर्मी मनुष्य होता है। धर्मी मनुष्यों के अंदर से धर्मी जैसी बातें निकलती है, मीठी बातें निकलती है, अच्छी बातें निकलती है। धर्मी मनुष्य एक उच्च आदर्श, एक सहनशीलता और एक आनंद, एक भरपूरता में और विचारों में अच्छे होते हैं मेरे प्रियो। परंतु अधर्मी मनुष्य जो अधर्मी के काम करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कपट करते हैं, अधर्म का साथ देते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको समझना है धर्मी और अधर्मी मनुष्य। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को, अपने मनों को आपने खोला है तो आज वचन आपके जीवन में काम करेंगे। मेरे प्रियो, आज आपने मनों को और हृदय को खोल दिया। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके हृदय पटल पर लगेंगे। मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। धर्मी और दुष्ट मनुष्य। मेरे प्रियो, संसार में दो तरीके के मनुष्य होते हैं, एक तो बुरे मनुष्य, एक अच्छे मनुष्य। बुरा मनुष्य जो अधर्मी मनुष्य है वो बुरी बातें कहता है, और धर्मी मनुष्य हमेशा ही उसके सामने बुद्धि की बातें टपकती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक वचन हम पढ़ेंगे और वो वचन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा।
और आप स्क्रीनशॉट लेना, नोट करना वचन को और सीखना। आप पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 1 और 1 का 1 वचन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या यह धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्या ये धन्य है, क्या ये धन्य है। धन्य का मतलब कि परमेश्वर कहता है कि वो मनुष्य मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो मनुष्य मेरे लिए ब्लेस्ड है, वो मनुष्य, वो बेटा, वो बेटी मेरे लिए बेस्ट है और वे मेरे लिए आशीष है जो मनुष्य दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। मेरे प्रियो, अगर कोई शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, नशे कर रहा है, जुआ खेल रहा है और एक मनुष्य अगर जो जुआ खेल रहा है वो जुआ के फायदा बताएगा, शराब पीने वाले शराब के फायदा बताएगा, गुटखा खाने वाले गुटखा के फायदा बताएगा और आपको घेरे रहेगा, ले खा ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब एक दुष्ट मनुष्य होता है, दुष्ट जैसी बातें करता है और एक भले मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने की सोचता है, वे सामने एक चिकनी चोपड़ी बातें करते हैं परंतु अंदर से एक छुरी घोंपते हैं। मेरे प्रियो, सामने मीठी बातें बोलते हैं परंतु अंदर से एक छुरी घोंपते हैं। वे क्या है? दुष्ट मनुष्य है। मेरे प्रियो, दुष्ट मनुष्य अधर्म के काम करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कपट करते हैं, निंदा करते हैं, खून करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं मानते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम इनकी युक्ति पर हम चलेंगे तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के लिए हम बेस्ट बेटा नहीं बनेंगे। परंतु मेरी प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के अनुसार आप चलोगे और आप एक यीशु के नाम से और आप परमेश्वर के एक बेस्ट बेटा हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, आप परमेश्वर के बेटी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है वो मनुष्य मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो मनुष्य मेरे लिए ब्लेस्ड है, वो मनुष्य मेरे लिए बेस्ट है और वो 100 गुना फल लेकर के आएगा और वो मनुष्य ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा कि जहाँ पाप होते हैं, आज व्यभिचार हो रहा है, कपट हो रहा है, अधर्म का काम हो रहा है, चोरी हो रही है, व्यभिचार कर रहा है। मेरे प्रियो, ये क्या है? पाप है। परंतु हम उनके मार्ग पर नहीं खड़े होंगे तो हम परमेश्वर के लिए बेस्ट बेटा ठहरे जाएंगे, बेस्ट बेटी ठहरे जाएंगे। मेरे प्रियो, और ना ठट्टे करने वालों की मंडली में बैठते हैं। मेरे प्रियो, जहाँ भी निंदा हो रही है, अगर आपके पड़ोसी की भी निंदा हो रही है तो आपको उनके सामने नहीं बैठना है, क्योंकि आपको पड़ोसी की निंदा को भी नहीं सुनना है। अपने पिता, अपने माता, अपने भाई, अपने बहन और जो भी आपके पड़ोसी है, जो परमेश्वर के लोग हैं, किसी की भी निंदा सुनना पसंद नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के लिए बेस्ट ठहरे रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन को ध्यान में रखना है और परमेश्वर के उच्च आदर्शों पर हम चलना है, वचन पर हम चलना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको एक अच्छी शिक्षा देना चाहता है, परंतु आपको वो शिक्षा लेना है। मेरे प्रियो, दूसरा वचन है भजन संहिता 1 अध्याय 2 का है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परंतु मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने अपने कलाम को बनाया है, उस कलाम के अनुसार जब उस कलाम में जो वचन लिख रहा है उस वचन के अनुसार हम चलते हैं और दिन रात हम ध्यान करते हैं कि वचन में क्या लिख रहा है और वचन के अनुसार हम चले और परमेश्वर की आज्ञा को, विधियों को हम मान करके जब हम चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वह उस वृक्ष के समान होता है। किस वृक्ष के समान? जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 1 अध्याय 3 कहता है कि अगर वो मेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। मेरे प्रियो, जो व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, वह जो कुछ काम करता है उसमें सफलता मिलती है। मेरे प्रियो, वो अपनी ऋतु में फलता रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने ज्योति की ओर दृष्टि कर दी उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। जिसने वचन को सीख लिया उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। जिसने वचन को सीख लिया वे को आत्मिक योद्धा बनते हैं। जिसने वचन को अनुसार चल दिया तो वो जो कुछ काम करेगा उस सफलता मिलने पाएगी और अपनी ऋतु में फलता रहेगा।
मेरे प्रियो, अगर आपको कोई भी मनुष्य गिराना चाहता है, आप में रुकावटें देना चाहता है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ने वाला है। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और परमेश्वर आपकी स्वयं लड़ाई लड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको 2 कदम ऊपर उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिख रहा है, जो दिन रात ध्यान करते हैं कि वह उस वृक्ष के समान होते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। आप एक मौसम के अनुसार ये फलते चले जाओगे और आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, आपका मुंह कभी मुरझाएगा नहीं, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, काला नहीं होगा, आप किसी के सामने गिरोगे नहीं, आपकी इज्जत, आपकी मान सम्मान बढ़ेगा, आप यीशु के बेटे कहलाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना है। तीसरा वचन कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। मेरे प्रियो, धर्मी मनुष्य कैसे होते हैं? उसके हृदय से धर्मी जैसी बातें निकलती है। परंतु परमेश्वर ने अब दुष्ट मनुष्य के बारे में बताया, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। मेरे प्रियो, दुष्ट लोग कैसे होते हैं? वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। मेरे प्रियो, के दुष्ट लोग धर्मी के विरोध में कितने ही गड्ढे खोद ले, उस गड्ढे में दुष्ट लोग को ही जाना पड़ता है। दुष्ट लोग कितना भी अमीर इंसान बन जाए, परंतु वो बढ़ नहीं सकता है, उसका पैसा रुक नहीं सकता है। एक गाली देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रहता है, उनके घर में शांति नहीं आती है। और दुष्ट लोग धर्मी की मंडलियों में इस तरह नहीं रह सकते हैं। और वे कैसे होते हैं? वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, पवन से उड़ाई जाती है। मेरे प्रियो, जब रेत है और हवा आई और रेत को उड़ाया जाता है, जब हम फसल करते हैं, तूरे को अलग कर देते हैं और गेहूं को अलग कर देते हैं मेरे प्रियो, और हवा के द्वारा से तूरा उड़ाया जाता है, उस भूसी के समान होते हैं दुष्ट लोग। तो दुष्ट लोग चलेंगे परंतु कुछ समय के बाद में उड़ जाएंगे भूसी के समान, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। बस आपको तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है मेरे प्रियो। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। मेरे प्रियो, जब दुष्ट लोग धर्मी वाली मंडलियों में स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर धर्म की बातें की जाती है। दुष्ट लोगों को क्या चाहिए? वातावरण के अनुसार वे ढलते हैं। दुष्ट लोग अगर शराब पी रहा है तो शराब के फायदा बताएगा, जुआ खेला है जुआ के फायदा बोलेगा, कपट का काम करते हैं, अधर्म का काम करते, चोरी करते, व्यभिचार करते, कपट करते हैं मेरे प्रियो। तो उनको वही करना है। अगर जहाँ अच्छी बातें सीखने को मिलती है वहां वे इस तरह नहीं रह सकते हैं मेरे प्रियो। और ना पापी धर्मियों की मंडली में, जो भी पाप करते हैं वे धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरते हैं, क्योंकि उनको पाप करना है, उनका पेशा बन गया मेरे प्रियो। क्योंकि हमने क्या है? ज्योति को और अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय माना, अंधकार को ज्योति से अधिक सर्वश्रेष्ठ माना। आज लोग अंधकार में चलना चाहते हैं, वे सच्चे परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते हैं। आज लोग अंधकार में चलना चाहते हैं, अंधकार में चोरी करना चाहते हैं, अंधकार में व्यभिचार करना चाहते हैं, अंधकार में कपट करना चाहते हैं, अंधकार में निंदा करना चाहते हैं, अंधकार में सारे काम करना चाहते हैं, अंधकार में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, नशे, पति ये खाना चाहते हैं, शराब पीना चाहते हैं अंधकार में ही मेरे प्रियो। सब लोग अंधकार में करते हैं और हम लोग अंधकार में रहना पसंद करते हैं। इसलिए जो ज्योति से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हमने अंधकार को माना। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरी ओर दृष्टि करता है, वो अंधकार में नहीं चलेगा, अंधकार उसके ऊपर से हट जाएगा मेरे प्रियो। जो ज्योति की ओर दृष्टि करता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता है। जो ज्योति की दृष्टि ओर करता है परमेश्वर उसको बढ़ा देता है। जो ज्योति की ओर दृष्टि करता है, ज्योति की दृष्टि ओर करता है, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वाले बन नहीं पाए। जो ज्योति की ओर दृष्टि करता है वो एक धर्मी मनुष्य ठहरता है, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उनका उद्धार होता है मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह एक जगत की ज्योति है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमको नमक कहा और कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो मेरे प्रियो। ऐसे नमक है, हम इसका नमक का स्वाद नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर मेरे प्रियो, अगर हमारा स्वाद बिगड़ जाएगा तो किस प्रकार हमारा नमकीन किया जाएगा और वो क्या है? पैरों तले रौंदा जाएगा मेरे प्रियो। हमारा ये नमक परमेश्वर ने दिया, तो आप अपने अपने स्वादों को मत बिगड़ने दो मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा कि जो जगत की ज्योति की ओर दृष्टि करता है और जगत की ज्योति की दृष्टि ओर परमेश्वर उसको और बढ़ा देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता है, जो पहाड़ पर घर बसा है वो छिप नहीं सकता है मेरे प्रियो, ओपन होता है मेरे प्रियो। जो भी ज्योति की ओर दृष्टि करोगे परमेश्वर एक बड़ी बरकत देता है
मेरे प्रियो, आज आपको ज्योति की ओर दृष्टि करना है, अपनी आत्मा और प्राण को परमेश्वर के सामने आपको समर्पित करना है, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करे, प्रभु आपकी आत्मा को शुद्ध करे, प्रभु आपसे अंधकार का काबू को हटाए, प्रभु आपको एक पवित्र लोगों के साथ में संगति बनाए रखे, प्रभु आपको समझ दे। मेरे प्रियो, आज आपको वचन के अनुसार करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, 6वां भजन संहिता 1 अध्याय 1:6, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसका मार्ग को जानता है? धर्मी लोगों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनका मन शुद्ध है, जिनका मन पवित्र है, जो मेल करवाने वाले होते हैं, वे परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। वे एक धर्मी मनुष्य ठहरते हैं। मेल करवाने वाले, एकता करवाने वाले, संगठित रहने वाले, परमेश्वर से प्यार करने वाले, परमेश्वर की ज्योति की ओर दृष्टि करने वाले लोग, वे लोग धर्मी मनुष्य होते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको अपने अपराधियों को क्षमा करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग अपने अपराधियों को क्षमा करेगा, मैं उनके अपराधों को क्षमा करूंगा। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर के वचन में चलना है। जब आप वचन में चलोगे तो आप प्रभु आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा, चिन्ह और चमत्कार सामर्थ के काम करेगा, प्रकट करेगा, आपको अपनी महिमा में बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में काम करेगा। आज के वचन को आपने समझा है। मेरे प्रियो, आज का वचन को आपने अंदर से गहराई से आपने थामा है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा से 100 गुना फल लेकर के आएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान मेरे खुदा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता है पिता। पिता आप महान है, पिता महान परमेश्वर है, पिता महान अनुग्रहकारी परमेश्वर यहोवा। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो भी वचन पढ़ाया गया है पिता, ये वचन इनके जीवन में काम करने पाए यीशु के नाम से। ये वचन इनको छुटकारा देने पाए पिता परमेश्वर। और पिता इस वचन के द्वारा एक बड़े आशीष को देखे पिता, एक चंगाई को देखे पिता, एक छुटकारे को देखे, एक बड़े बरकत को देखने पाए पिता परमेश्वर। और पिता ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आने पाए पिता। ये वचन के द्वारा से अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करने पाए यीशु के नाम से पिता। और पिता मैं घोषणा करता हूँ यहोवा पिता, आप इनके जीवन में पिता आप इनके जीवन में पिता आपने समझ, आपने बुद्धि दी पिता, बच्चों को सीखने के लिए, महान काम करने में आपने मदद और सहायता करी पिता। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ खुदा ये वचन इनके जीवन में काम कर रहा है पिता। मैं विश्वास करता हूँ पूज्य जलाल सम्मान महिमा आपको देते हैं पिता। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी को गॉड ब्लेस यू।